वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात इंतहाई कम हो गए हैं, जहां कल उसने बांग्लादेश के खिलाफ इंतहाई अहम मैच खेलना है और जीतना है, फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी हराना है। तो वहीं मौजूदा क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से दबाव बढ़ा दिया गया है। अभी तक टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, मगर क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के बयानात, इंटरव्यूज और इकदामात ने मामलात को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया के दरमियान तनाज़ात ने सियासी शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसने आलमी टूर्नामेंट के अहम स्टेज पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख को दाव पर लगा दिया है, जिस पर पहले ही कारकर्दगी की वजह से तनकीद हो रही थी और अब बैनुल-अक़वामी मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी वजह ज़का अशरफ के बयानात और एक्शंस हैं। और इन तनाज़ात के दरमियान ही आज चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया है। और बोर्ड ने इस्तीफा कबूल करते हुए इंज़माम उल हक के इस फैसले को सराहा भी है, लेकिन मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के फैसला कुन मैच से एक दिन पहले ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से किनारा कुशी इख्तियार करके वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके एहतसाब की बात कर दी थी, जिससे क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद हो रही थी कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने से पहले और इंतहाई अहम मैचेस से पहले ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अपने दिफा के लिए कैप्टन बाबर आजम का मुबैना व्हाट्सएप पैगाम मीडिया पर लीक कर दिया है। अहम बात यह है कि यह सारा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान के मैच से एक दिन पहले एलामिया जारी करके पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी से फासला अख्तियार कर लिया था और ज़का अशरफ ने सारी जिम्मेदारी इंज़माम उल हक और बाबर आजम पर डाल दी थी। और फिर एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने यह दावा कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को 2 दिन से कप्तान बाबर आजम मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल ज़का अशरफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मीडिया पर बैठकर खिलाड़ियों पर जो तनकीद की जाती है इसलिए उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि 26 अक्टूबर को पीसीबी ने खुद जो एलामिया जारी किया था उसमें ज़का अशरफ ने खुद खिलाड़ियों के एहतसाब की बात की थी। 26 अक्टूबर को जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया की जानिब से कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट पर तनकीद और उन्हें तब्दील करने पर क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक और कप्तान बाबर आजम को मुकम्मल फ्री हैंड दिया और उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। मुस्तकबिल में बोर्ड वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की रोशनी में फैसले आने वाले वक्त पर करेगा। यानी इस इलामिये में ज़का अशरफ ने सारी जिम्मेदारी इंज़माम उल हक और बाबर आजम पर डाल दी थी। मगर फिर सवाल उठा कि इंज़माम उल हक को तैनात तो खुद ज़का अशरफ के दौर में किया गया था, तो फिर कल ज़का अशरफ ने इस पूरे मामले पर अपने साथ साथ इंज़माम उल हक को भी बरी ज़िम्मा करार देते हुए कहा था कि इंज़माम को तैनात उनके दौर में किया गया था, मगर इंज़माम उल हक ने खुद टीम नहीं बनाई बल्कि गुज़िश्ता टीम को ही बरकरार रखा। जिम्मेदारी गुज़िश्ता चेयरमैन की है, मगर आइंदा हम जो करेंगे उसके जिम्मेदार हम होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि एक कंपनी है जिसको खिलाड़ियों का एजेंट चलाता है और उस कंपनी में इंज़माम उल हक और मोहम्मद रिजवान भी शराकतदार हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ज़का अशरफ ने बगैर तहकीक के इस बात पर भी कल तबसरा कर दिया। देखने से तो यही लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब हमने सोचा है इसको कल इस पे थोड़ा सा हम सोचेंगे, सोच विचार करके फिर चीफ सेलेक्टर साहब को बुलाएंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें, पूछें ये बात सही है गलत है क्या है। फिर जो भी होगा, ये तो इससे तो लग रहा है 7-8 प्लेयर्स अगर काबू किए हुए हैं तो फिर पीछे तो वही है जो सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन तो फिर वही करा रहा होगा तल्ला साहब ही। तो वील हैव टू आस्क द चीफ सेलेक्टर टू एक्सप्लेन। यानी पहले इंज़माम उल हक को बरीजुमा करार दिया और फिर चार्जशीट भी कर दिया और फिर आज अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम सिलेक्शन से मुतालिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले पर 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। और इस पेशरफ्त के बाद जब इंज़माम उल हक को इस हवाले से आगाह किया गया तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ये बयान जारी किया कि मुझ पर इल्ज़ामात लगने पर मैंने बोर्ड से बात की थी, बोर्ड को कहा है कि आपको कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। मुझे फ़ोन आया है, बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, बोर्ड को कहा है कि जब तक कमेटी तहकीकात करे मैं ओहदा छोड़ देता हूं, तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। मुझे लगा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो मुझे ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, हमें इंक्वायरी के नताइज का इंतजार करना चाहिए। फिर बाद में इंज़माम उल हक ने कंपनी का हिस्सेदार होने से मुतालिक वजाहत दी कि मेरा प्लेयर्स की एजेंट की कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई छुपी हुई कंपनी नहीं है, इसका सबको पता है। जबकि पीसीबी ने इंज़माम उल हक के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बोर्ड तहकीकात के दौरान इंज़माम उल हक के रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा देने के फैसले को सराहता है और तस्लीम करता है। मगर ज़का अशरफ के बयानात का तनाज़ा सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन
बाबर आजम भी इसका निशाना बने हैं। कल ज़का अशरफ ने अपने इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्हें बाबर आजम का कोई पैगाम या फ़ोन आया था, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो कहते हैं जी कि फ़ोन नहीं उठाते। मुझे तो आज तक कभी फ़ोन ही नहीं किया। जो टीम का कैप्टन होता है उसका लेवल होता है डायरेक्टर इंटरनेशनल या COO से तक वो बात करता है। लेकिन ज़का अशरफ यहाँ नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसरार करके बाबर आजम की गुफ्तगू का व्हाट्सएप मैसेज प्रोग्राम में चलवा दिया, जिसमें मुबैना तौर पर बाबर आजम राशिद लतीफ़ के इस इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने ज़का अशरफ को कोई कॉल या मैसेज किया था जिसका जवाब नहीं आया था। लेकिन बाद में प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बदामी ने भी तस्लीम किया कि बाबर आजम का प्राइवेट मैसेज चलाना एक दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन यह पैगाम ज़का अशरफ के इसरार पर चलाया गया था। मगर ज़का अशरफ ने अभी तक इस बात पर किसी भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। आज हमने राशिद लतीफ़ को इस पूरे मामले पर प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि वो सरकारी टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते, मगर वो अपने इस दावे पर कायम हैं कि बाबर आजम ने ज़का अशरफ को मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही हमने ज़का अशरफ को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। लेकिन हम उनसे एक और इल्ज़ाम का जवाब चाहते थे जो राशिद लतीफ़ ने लगाया कि PCB, फ्रेंचाइजेस और कुछ टीवी चैनल्स बाबर आजम से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने बेटिंग कंपनीज का लोगो अपनी शर्ट पर लगाने से यह कहकर इनकार किया कि जुए की कंपनीज हैं, हम इनका लोगो नहीं लगाएंगे। प्रॉब्लम किसको हो रही है? मीडिया हाउसेस देखिएगा जिनको सैरोगेट ने बंद किया है, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बंद किया है ना, प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो किसने बंद किया है? आपका कप्तान उनके सामने है, हमारा कप्तान भी हमारे सामने, उसका कैरेक्टर उसने शो किया कि ये नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइज हो। तो सारे तीर उसी के ऊपर होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। आपको 40 करोड़ एक टूर्नामेंट का मार दिया तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा नज़ला तो पड़ा है ना। बिल्कुल। तो आपकी फ्रेंचाइज भी पीछे है इसके और प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज क्या कर रहे हैं? फ्रेंचाइज रिजवान का क्या हुआ था? मुल्तान सुल्तान का मुश्किल हो गई थी ना। बिल्कुल। अब वो सैरोगेट नहीं, बैटिंग कंपनी का नहीं लगाना चाहते। फ्रेंचाइज और PCB फोर्स कर रहा है। कौन फोर्स कर रहा है? जिन्होंने प्रेस रिलीज निकाली है कि ये प्रेशराइज किया, ये बात ही नहीं कर सकते बोर्ड वाले तो। मगर जब ज़का अशरफ ने प्रोग्राम में शिरकत करने से इनकार कर दिया तो हमने उन्हें 4 सवाल भेजे और उनका मौक़िफ़ मांगा। पहला सवाल हमने ज़का अशरफ से ये किया कि प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बदामी ने यह दावा किया है कि आपने खुद बाबर आजम के साथ होने वाली बातचीत का स्क्रीनशॉट दिया और फिर उसे चलाने के लिए इसरार भी करते रहे, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हमने दूसरा सवाल ज़का अशरफ से ये किया कि साबिक़ क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ टीवी चैनल्स, PSL फ्रेंचाइजेस और PCB बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने बेटिंग कंपनीज का लोगो अपनी शर्ट पर लगाने से इनकार कर दिया था कि यह बात दुरुस्त है। फिर हमने तीसरा सवाल ज़का अशरफ साहब से ये किया कि क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नोमान ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़का अशरफ साहिब ने PCB के मामलात अपने बेटे को आउटसोर्स कर दिए हैं और अमली तौर पर वही बोर्ड को चला रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जबकि ज़का अशरफ साहब से चौथा सवाल हमने ये किया कि आपकी तैनाती से पहले टीम मैचेस भी जीत रही थी और उसकी रैंकिंग भी बेहतर थी, क्या ये दुरुस्त नहीं कि PCB की नई मैनेजमेंट ने अपने इक़दामात से टीम के स्पिरिट को तबाह कर दिया है? मगर हमारे इन सारे सवालात का भी ज़का अशरफ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है।